नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पावर। आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी ओरिजिन का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अमेजिंग सीरीज के लिए। और अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है। तो अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 11 राइट नाउ। अब फिर पहले सीन में हम देखते हैं कि एलाइजा बताता है विचेस के बारे में। वर्ल्ड वाइड विचेस होती हैं। उसकी माँ भी एक विच थी, उसकी एक तरह की गर्लफ्रेंड और लव सेलेस्ट भी एक बहुत पावरफुल विच थी। और अब उतनी पावरफुल विच एक ही है, उसका नाम है डवीना। और डवीना को इतना मैजिक कैसे कंट्रोल करना है वो समझ नहीं पा रहा हूँ। और वो सेलेस्ट को एक तरह से इविल क्यों बता रही है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे आ जाता है क्लाउस और बोलता है जो तुम्हारी सबसे पावरफुल है डवीना, उसको मैंने एक तरह से बेसमेंट वाले रूम में रख रखा है। बेस्ट चल रही है सब कुछ चीजें और सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। और रही बात तुम्हारी सेलेस्ट की, वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी और लोगों का माने तो बहुत ही ज्यादा इविल थी। और ये कहने के बाद एलाइजा बोलता है इविल का मतलब तुम शायद पावर से कह रहे हो, क्योंकि वो बहुत पावरफुल विच थी। और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ऐसा क्यों कह रही हो बार बार इविल इविल। मुझे तो नहीं लगी सेलेस्ट कहीं से भी इविल। अब फिर अगले सीन में मार्शल को देखते हैं जो खाना लेके डवीना के रूम में जाता है। और डवीना उसे गुस्से में आके मैजिक से दूर फेंक के मारती है और बोलती है मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, अब हमारी दोस्ती खत्म हो चुकी है मार्शल। और मार्शल बोलते है खाना तो खा लो, कल से कुछ नहीं खाया तुमने। और तब बोलती है नहीं, मुझे तुमने बात नहीं सुननी, तुम्हारे दोस्त ने मेरे दोस्त की जान ली है और हमारी दोस्ती खत्म हो चुकी है। और तभी मार्शल बोलते हैं मैं समझता हूं तुम क्या कहना चाहती हो, बट द थिंग इज हम उससे बाद में बदला लेंगे, उससे रिवेंज लेंगे। बट थिंग इज अभी हम मिलके काम करना पड़ेगा, तुम सिचुएशन को समझो। और वहीं पर डवीना बहुत ज्यादा गुस्सा थी और ये सारी तोड़ फोड़ की आवाजें नीचे सुनाई देने लग रही थी जहां पर एलाइजा, हेली और क्लाउस बैठे हुए थे और वो बात कर रहे थे अपनी मॉम के बारे में, सेलेस्ट के बारे में। और वहीं पर वो बोलता है कि विचेस कैसी भी हो यार, डेड हो अलाइव हो, हमेशा सर में दर्द करके रख देती हैं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं क्लाउस इधर रूम की तरफ जाने लगता है। फिर वहीं हम देखते हैं डवीना की हालत खराब होने लगी थी। वो एक तरह से मुंह से मिट्टी निकाल रही थी और मिट्टी की उल्टी करने लग रही थी। और ये देख के सब लोग डरते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि पूरा घर हिलने लगता है और पूरा फ्रेंच क्वार्टर पे भूकंप आता है। और ये देख के सब लोग एकदम डर भी जाते हैं और हैरान भी हो जाते हैं कि इतना बड़ा भूकंप आया कैसे। फिर हम देखते हैं सब लोग बाहर निकलने लगते हैं बिल्डिंग से। और वहीं पर रिबेका आती है और बोलती है ये क्या हो रहा है। और तभी वो बोलते हैं कि एक तरह से डवीना की तबीयत सी खराब है। और ये सुनने का हम देखते हैं रिबेका सीधा उसके पास जाती है अकेले में और कहती है मैंने तुम्हें सिर्फ फ्रेंच क्वार्टर हिलाने के लिए कहा था, पूरे सिटी में भूकंप आया है। और ये कहने को डवीना बोलती है मैंने नहीं किया, ये अपने आप हुआ, मेरी तबीयत खराब हो रही है और पता नहीं क्या हो रहा है। और तभी हम देखते हैं रिबेका पास में देखती है मिट्टी गिरी हुई थी और ये देख के वो खुद हैरान थी। फिर हम अगले सीन में देखते हैं थोड़ी देर बाद अब डिस्कस करने लग रहे थे मार्शल, एलाइजा और क्लाउस की कैसे हुआ और इतनी कम उम्र में 16 साल की लड़की इतना बड़ा भूकंप कैसे ला सकती है। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है कि उसके पास इतनी सारी पावर है जो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और तीनों डिस्कशन करते हैं कि उसके पास इतनी पावर है, उसका बॉयफ्रेंड की डेथ क्लाउस की वजह से हुई है और इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है और उसको एक तरह से कंट्रोल करना पड़ेगा और ये विच बिजनेस है। और ये कहने के बाद एलाइजा बोलता है ये विच बिजनेस है तो मैं किसी विच से जाके पूछता हूँ। फिर हम देखते हैं जैसे एलाइजा जाने लगता है उसको एक तरह से हेली रोकती है और बोलती है मुझे तुमसे कुछ कहना था। और तब बोलता है हाँ बताओ। अगर तुम सोफी के पास जा रहे हो तो मुझे तुम्हें कुछ बताना है कि सोफी का मेरे पास फोन आया था और उसने एक तरह से सेलेस्ट के कब्र के लिए पूछा था मुझसे और मुझे एक तरह से पता नहीं था तो मैंने तुम्हारे जर्नल पढ़ के उसको बता दिया। आई एम सॉरी, मैं करना नहीं चाहती थी, बहुत ही फूलिश एक्ट था, बट मुझे मेरी फैमिली का एक तरह से कर्ज मिटाना था जो उस फैमिली ने दिया था और विचेस की मैंने इसलिए हेल्प की वरना मैं करना नहीं चाहती थी। आई एम सॉरी, आपको बुरा तो नहीं लगा। तभी हम देखते हो कुछ नहीं बोलता, हल्की स्माइल करता है और बोलता है कि तुमने मेरे एक तरह से ट्रस्ट को तोड़ा है और मेरे ट्रस्ट से ज्यादा तुमने तोड़ा है कि मेरा और सेलेस्ट का एक तरह का रिलेशनशिप। उसने मुझे वादा करवाया था कि मैं उसकी एक तरह से कब्र को कभी ना रिवील होने दूं, उसको एक तरह से सीक्रेटली मैंने उसे दबा दिया था जिससे किसी को ना पता चल सके, क्योंकि उसमें इतनी पावर थी ना कि कोई और एब्जॉर्ब कर लेगा तो मतलब कुछ भी कर सकता था। और मैंने उसका प्रॉमिस को तुम्हारी वजह से तोड़ा है अभी और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और वो हेली से कोई और बात नहीं करता है और ये सुनकर हेली को बहुत बुरा लग रहा था। फिर वहीं पर हम देखते हैं कि ग्रेवयार्ड के अंदर सोफी एक तरह से बॉन्स को लेके आ चुकी थी अपनी दोस्त के पास और बोलती है कि तुम जो भी कर रही है छोड़ दो इस टाइम पे, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि सेलेस्ट एक एल्डर थी, 1742 के टाइम पे उसको एक तरह से डुबा के मार डाला था और वो एक तरह से एलाइजा की लवर थी। वो उसको मैं एक तरह से उसकी डेड बॉडी को कहीं सीक्रेटली दबा दिया गया था। मैं उसकी हड्डियां ले आई हूँ उसकी पावर एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि तुम एल्डर की बॉडी से उसके एब्जॉर्ब कर सकती हो पावर और खुद भी एक एल्डर विच बन सकती हो। और ये कहने को बोलते ये कैसे पॉसिबल है, नॉर्मली तो जो रियल एल्डर विच है वो अपनी पावर ट्रांसफर करती है ना जनरेशन वर्सेस जनरेशन। और बोलते हाँ ऐसा होता है बट नॉर्मली, बट एक सिचुएशन में ऐसा हुआ था सारे एल्डर पहले भी मर गए थे तो फिर ये चीज की गई थी और ऐसा हो सकता है इसलिए मैं बोन्स लेके आई हूं और जल्दी से जल्दी मैजिक शुरू करते हैं। और तभी हम देखते हैं
सबरीन इस चीज के लिए इतना रेडी नहीं थी, बट सोफी बोलती है हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कुछ ही दिन बचे हैं वरना हम लेट हो जाएंगे और हार्वेस्ट खत्म हो जाएगा और हम सारी पावर खो देंगे। तभी हम देखते हैं बाहर एलाइजा खड़ा था, बोलता है ये सब तो बाद में होगा, सोफी तुम मेरे साथ चलो। और तभी हम देखते हैं सोफी समझ जाती है अब लेक्चर मिलने वाला है। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि अभी सोफी पहुंच चुकी थी उसी फ्रेंच क्वार्टर के अंदर, और जहां पर एलाइजा उससे क्वेश्चन करता है कि तुम इसमें कब से शामिल हो, क्योंकि डवीना पता है एक तरह से इविल पिक्चर बना रही है सेलेस्ट की बहुत लंबे टाइम से, और तुम्हें इसके बारे में कब से पता है। और तभी हम देखते हैं वो बोलती है मुझे इसके बारे में सब कुछ नहीं पता है, मुझे सिर्फ सेलेस्ट का नाम पता था। और तभी हम देखते हैं वहां पर भूकंप आने लगता है और ये देख के बोलती है ये क्या हो रहा है, और तभी बोलती है एक तरह से डवीना कर रही है। और फिर सोफी बोलती है जो सुबह भूकंप आया था, और तभी रिबेका बोलती है हाँ वो भी एक तरह से डवीना की वजह से ही आया था, ऊपर से वो एक तरह से मुंह से डर्ट निकाल रही है, एक तरह से मिट्टी निकाल रही है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं डवीना एकदम डरती है और बोलती है बहुत लेट हो चुके हैं, मुझे लगा अभी टाइम है बट बिल्कुल टाइम नहीं है, हार्वेस्ट खत्म करना पड़ेगा वरना सब खत्म हो जाएगा। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि तुम विच को वापस पावर चाहिए इस वजह से तुम झूठ बोल रही हो। और ये कहने के बाद बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो रिचुअल था वो एक तरह से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर करता है कनेक्ट, जो बचता जाता है। इस टाइम पे डवीना के पास 3-4 मरी हुई विचेस की पावर है जो उससे कंट्रोल नहीं हो रही है। नॉर्मल रिचुअल में धरती के अंदर चली जानी थी, जो बिल्कुल भी नहीं हुआ, और ये गड़बड़ हो रखी है। अगर ये सही नहीं हुआ तो और भी खतरनाक चीजें होंगी, ये तो सिर्फ शुरुआत है। वही हम देखते हैं इस टाइम पे फिर क्लाउस वहां से जा चुका था और सीधा मिलता है फादर से, और वो सारे डिस्कशन करने लगता है कि वो 4 स्टेजेस है, पहला भूकंप है, दूसरा विंड है, थर्ड पानी है, उसके बाद आग है, आग सबसे खतरनाक है और शायद फ्लड में आ सकता है, पानी में मतलब पूरे शहर में पानी भर सकता है, पूरे एक तरह से स्टेजेस खत्म होते होते शायद सब कुछ खत्म हो जाए, और इसलिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं पर हम देखते हैं उसी मोमेंट पर रिबेका समझा रही थी कि तुम्हें एक तरह से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और तुम वापस जिंदा हो जाओगी एज पर विचेस। और ये कहने के बाद वो बोलती है नहीं मैं विचेस पे बिल्कुल यकीन नहीं करती हूँ, और मार्शल पे भी अब नहीं रहा और शायद तुम पे भी नहीं है। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है मुझ पे पक्का यकीन करो, तुम्हें कैसे क्या लगता है कि मैं कैसे वैम्पायर बनी थी, सबको इस स्टेज से गुजरना पड़ता है। और ये कहने के बाद उसे मनाने की कोशिश करती है। वहीं पर हम देखते हैं सोफी भी एक्सप्लेन करने लग रही थी कि प्लीज हमें करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और तभी हम देखते हैं मार्शल वहां पर बैठा था और बोलता है उसको सही कर दो, और तभी सोफी बोलती है उसको सही नहीं किया जा सकता, ये सही नहीं हो सकता, उसके पास इतनी सारी पावर है जो एक तरह से कंज्यूम नहीं कर पाएगी। तभी हम देखते हैं सोफी उनको बार बार मना रही है कि ये होने वाला है, दूसरा विंड है और वो खतरनाक होगा। तभी हम देखते हैं वहां पर तेज तेज हवाएं चलने लग जाती हैं और सोफी बोलती है देखो स्टार्ट हो चुका है, हमारे पास बहुत कम टाइम है और जितने देर तुम सोचोगे तब तक कहानी खत्म हो चुकी होगी। वहीं पर हम देखते हैं रिबेका एक इंजेक्शन लगाने का ट्राई कर डवीना को, और तभी हम देखते हैं डवीना बोलती है प्लीज ये मत करो, और तभी वो बोलती है रिबेका प्लीज करना पड़ेगा, तुम्हें शांत कर देगा ये और तुम्हें नींद आएगी और तुम जिंदा रहोगी, डोंट वरी। और जबरदस्ती उसको इंजेक्शन लगा देती है और जैसे वो इंजेक्शन लगता है वो एकदम सो जाती है, नींद में चली जाती है। और वहीं पर हम देखते हैं तूफान रुक जाता है, और ये रुकने के बाद सोफी बोलती है देखा अब तो कन्विंस हुए होगे ना कि मैं सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। और ये देखने के बाद अब मार्शल को थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा था। तभी हम देखते हैं क्लाउस अपने एक तरह से फ्रेंच क्वार्टर के बीच में आ जाता है और ग्राउंड में खड़ा होकर बोलता है कि हमको हार्वेस्ट कंप्लीट करना ही होगा और इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। और तभी हम देखते हैं ऊपर से कूदता है मार्शल और मुक्का मारता है और कहता है डवीना को कोई हाथ नहीं लगाएगा, उसको इस रिचुअल से मैंने बचाया है, क्या उनके हाथ वापस सौंप दूं? मुझे इन पे यकीन नहीं है, सोफी पे तो बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, और उसे साफ साफ वॉर्न कर देता है। बट तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे एलाइजा उसको शांत करता है और कहता है तुम सोचो सोफी इन चीजों पे बिल्कुल यकीन नहीं करती थी बट उसने भी यकीन करना शुरू किया, ऊपर से मैं भी एक बिलीवर हूं, मैं इन चीज पे यकीन करता हूं और ऐसा होना जरूरी है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं क्लाउस बोलता है कि हाँ मुझे भी ये पसंद नहीं है कि सोफी जो कह रही है वो सच हो। थिंग इज अगर ऐसा सच हुआ तो डवीना मर जाएगी, हमारा सबसे बड़ा हथियार वैम्पायर और विचेस सबके खिलाफ वो चला जाएगा, उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं, और इस वजह से पर छोड़ना पड़ेगा वरना ऐसा नहीं हुआ तो टाउन खत्म हो जाएगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं मार्शल बोलते हैं तू इस टाउन की चिंता करता है, कब से करने लग गया तू चिंता? और ये कहने में बोलता है हाँ क्योंकि टाउन मैंने बनाया है और ये बिल्ड भी हमने किया था और 2 बार डिस्ट्रॉय होते हुए हमने देखा है और हम इसको बचा के रहेंगे। और क्लाउस और एलाइजा इस प्लान में शामिल थे। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं मार्शल भी एग्री हो रहा था बट बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। तभी हम देखते हैं मार्शल वहां से चला जाता है और एलाइजा बोलता है क्लाउस से तू कब से लोगों की चिंता करने लग गया? और तभी क्लाउस बोलता है हाँ मैं चिंता करता हूँ, तुझे नहीं पता है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं वो जाने लगते हैं वापस सोफी के पास क्योंकि उसके पास अभी भी सेलेस्ट की बॉडी रिमेन्स थे। तभी एलाइजा बोलता है मैं एक बार लास्ट उसके रिमेन्स को एक तरह से रिस्पेक्ट दे के आना चाहता हूँ, और वहां से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं उसका रास्ता रोकने की कोशिश करती है हेली, बट वो हेली को इग्नोर करते हुए चला जाता है। और ये देख के क्लाउस बोलता है अच्छा तो कौन किसकी चिंता करता है तो पता चल रहा है। और तभी हम देखते हैं वो दोनों चले जाते हैं सीधा सोफी के पास। वहीं पर हम देखते हैं मार्शल एक तरह से रूम में था और डवीना को देख रहा था और उसको मोमेंट याद आ रहे थे कैसे उसने उसकी जान बचाई है और वो उसके लिए फैमिली है।
और वो बहुत ज्यादा टेंस हो रहा था उसके लिए और सोच रहा था कि ये इसके हार्वेस्ट को बिल्कुल नहीं होने देगा, उसकी जान चली जाएगी। तभी हम देखते हैं वैम्पायर वहां पर जो गार्ड कर रहे थे बोल रहे थे कि इसको हाथ मत लगाओ, क्लाउस ने साफ मना किया। तभी हम देखते हैं अब आता है गुस्सा और वो कहता है मुझे क्लाउस से कोई मतलब नहीं है, उन दोनों की गर्दन तोड़ता है और हम देखते हैं मार्सेल सीधा उठाता है डवीना को और वहां से लेके चला जाता है। अब फिर अगले सीन में हम देखते हैं रिबेका जो सीधा सोफी के पास पहुंचती है और वो बार में एक तरह से बोतल वापस रखने लग रही थी भूकंप के बाद। तभी हम देखते हैं सोफी बोलती है मेरे पास बात करने का टाइम नहीं, मुझे काम है। और ये कहने के बाद बोलती है मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, स्पेशली बात करनी है जब डवीना सही हो जाएगी, रिजरेक्ट हो जाएगी, उसके बाद क्या करोगी तुम, तुम्हारे पास विच पावर होगी और तुम्हें चूज करनी पड़ेगी साइड, क्या तुम लड़ोगी या फिर उनका साथ दोगी। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ पक्का लड़ूंगी, अगर मेरे राइट्स के लिए बात हुई मेरे पास विच पावर्स होंगी। और ये कहने के बाद बोलती है ओके तुम ओरिजिनल और मार्शल दोनों को कैसे लड़ पाओगी, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें एक ओरिजिनल का साथ दे देना चाहिए। और ये देखने के बाद सोफी बोलती है तुम किसकी बात कर रही हो। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है मेरी बात कर रही हूं मैं, कि हम एक तरह से मिलके काम कर सकते हैं और हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, मुझे एक विच की हेल्प चाहिए हो सकती है या तुम्हें ओरिजिनल की, तो हम देख सकते एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। और ये देखने के बाद दोनों के बीच में डील डन हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि अब पहुंच चुका था अलाइजा टाइम से पहले ही और वहां पर वो देख रहा था सेलेस्ट की बॉडी पार्ट्स और ये देखने के बाद खड़ा होकर इमेजिन कर रहा है जो उसने ब्यूटीफुल दिन उसके साथ बिताए थे। और ये देखने के बाद निराश होकर मुड़ने लगता है और तभी सब्रीन आती है और बोलती तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं थी, वैसे अगर तुम आई गए हो तो बट क्यों आए इतनी जल्दी। और ये कहने का बोलते सेलेस्ट से मेरे कुछ अपने पर्सनल रिलेशन थे, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था और ये एक तरह से उसके ऑनर में मैं पहले आया हूँ और हमारे बीच में ऐसा प्यार था जो कोई फील ही नहीं कर सकता, जितना प्यार मैं उसे करता था वो भी उतना ही मुझे करती थी और ऐसे रिलेशन बहुत कम देखने को मिलते हैं। और ये देखने के बाद सबरीन बोलती है हाँ मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है और वो बहुत ज्यादा खुश थी ये सुनकर। और तभी हम देखते हैं कि अब अलाइजा ये सुनकर निराश होता है थोड़ा कि वो उसके साथ नहीं है और वहां से जाने लगता है। और तभी उसके फोन आता है रिबेका का, रिबेका घर पहुंच चुकी थी और वो बताती है कि एक तरह से लेके जा चुका है मार्शल डवीना को वहां से चुरा कर। और ये कहने के बाद बोलते हैं उसको ढूंढो जल्दी से जल्दी, यहाँ तेज हवाएं चलनी शुरू हो चुकी हैं। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं क्लाउस बोलता है अपनी बहन से तू इस बंदे के साथ भागना चाहती थी, ये एक तरह का चोर है। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है तेरा पार्टनर भी तो है। और ये कहने के बाद दोनों बोलते हैं हमको जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा वरना हम लेट हो सकते हैं। अब फिर हम अगले सीन में हेली को देखते हैं जो बहुत ज्यादा निराश थी और रोने लग रही थी और एक तरह से कुछ बोतल्स कलेक्ट कर रही थी। और ये देख के वहां से क्लाउस जाने लगता है और उससे बोलता है हेली तुम क्या कर रही हो, और बोलती है एक तरह से बायु जा रही थी। और ये सुनने के बाद क्लाउस को गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम ये क्यों कर रही हो जब मैंने तुम्हें साफ मना किया बायु में जाने के लिए, मुझे पता है तुम वेयरवुल्फ की हेल्प करना चाहती हो बट तुम्हारा जाना सेफ नहीं है। और गुस्सा करने लगता है बट तब हम देखते हैं हेली रो रही थी और ये हालत देखने पर क्लाउस बोलता है ये मुझे दो और मेरे साथ चलो और उसको अपने साथ लेके जाता है। तभी वो हेली को एक चर्च में लेके जाता है और वहां पर हम देखते हैं फादर को बॉक्सेस पकड़ाता है खाने के और ड्रिंक्स के। और ये देखने के बाद फादर बोलते हैं थैंक्स अ लॉट ये सब हेल्प के लिए। और ये कहने के बाद बोलता है नहीं नहीं फादर मेरी तरफ से नहीं है, इस बार इसकी तरफ से है। और तब बोलता है थैंक्स अ लॉट और बोलते हैं हाँ मेरा नाम हेली है। और जैसे फादर वहां से चला जाता है उसको रोक के बोलता है कि एक तरह से गायब हो चुके हैं मार्शल और डवीना, उन दोनों का मिलना जरूरी है वरना हालत खराब हो जाएगी और मुझे लगता है कि यहाँ पर है। और ये कहने के बाद फादर बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता यहाँ पर हो, अगर होते तो मैं बता देता अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो, बट थिंग इज वो यहाँ पर नहीं है, बट ढूंढने का ट्राई करता हूँ। और एक तरह से कहीं फोन करके पूछने लगता है और सामान लेके जाता है। और ये देख के हेली बोलती है कि तुम इन सबको फूड प्रोवाइड करती हो, ये तो एक तरह से वेयरवुल्फ है। और ये कहने को बोलता है हाँ ये मेरा क्लैन है एक तरह से, उनको मैं बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहता हूँ क्योंकि इनके साथ अच्छा नहीं हुआ बहुत लंबे लंबे टाइम से। और ये कह के वहां से जाने लगता है। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे हेली थोड़ी नाराज दिखाई देती है और बोलती है कि मैं क्या करूं, मैं थैंक्स हेल्प करने के लिए बट मेरा थोड़ा मूड ऑफ है। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है मैं समझ सकता हूँ क्या हुआ होगा, तुम ऐसा करो अलाइजा से जाके माफी मांग लो, अलाइजा चाहे कैसा भी करता हो बट वो माफ कर देता है, सबको माफ कर देता है, मेरे जैसे को कर दिया तुम्हें तो आराम से कर देगा, बस थोड़ा अपने आप को उतना कॉम्प्लिकेटेड मत रखो जितना मैं हूं। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। फिर वहीं पर हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर छुपा के रखा हुआ है मार्शल ने डवीना को, और डवीना को जैसे ही होश आता है दूर फेंक के मारती है मार्शल को। और मार्शल बोलता है मैं तेरी हेल्प कर रहा हूं एक तरह से। और तभी डवीना बोलती है मुझे यकीन नहीं है, तुम भी दूसरे लोगों की तरह मुझे मारने पे तुले हुए हो और मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाली हूँ। और ये कहने के बाद बोलता है दूसरों से तो मैं तुम्हें बचा के लाया हूँ, सब लोग तुझे मारने पे तुले थे, तू सोच तू कैसे बच गई, तेरा दोस्त मर गया, मैंने तुझ पे प्रोटेक्टिंग स्पेल करवा रखा था जिसकी वजह से तू अब तक जिंदा है। और ये कहने के बाद बोलते अगर मुझे पता होता ना तो तेरे दोस्त को बचवा सकता था, बट थिंग वाज मुझे पता नहीं था उसके साथ भी हो सकता है। और प्लीज तू अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर इस सिचुएशन को, और मैं इसमें तेरा कोई बुरा नहीं चाहता हूं, अगर चाहता तो बहुत पहले हो चुका होता, मैं तेरा बेटर चाहता हूं, मैं तुझे बचा रहा हूं उन लोगों से, ऊपर से वी आर फ्रेंड्स, तू भी सर्वाइवर है मैं भी सर्वाइवर हूं। और तभी हम देखते हैं डवीना एकदम इमोशनल हो जाती है और बोलती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है। और तभी हम देखते हैं वो उसके पास बैठ जाता है और गले लगता है और कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और तुम यहाँ पर सेफ हो।
वही हम देखते हैं सिब्रीन एक तरह से लोकेटर स्पेल करती है फाइंड करने के लिए, बट से वो मिल नहीं रही थी। वहीं पर हम देखते हैं एलाइजा उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलते हैं रिलैक्स हो जाओ और करने का ट्राई करो। और तभी हम देखते हैं सिब्रीन को किसी तरह का अट्रैक्शन हो रहा था बार बार एलाइजा से, और वहीं पर हम देखते हैं वो जैसे ट्राई करने की कोशिश करती है उसे बार बार करने पे भी नहीं हो रहा था, जैसे कि उसका मैजिक इतना पावरफुल था जो हर जगह फैल चुका है और पता नहीं लगा पा रही वो कहां पर है। तभी हम देखते हैं बाहर से आ जाती है सोफी, और सोफी बोलती है कुछ तो गड़बड़ चल रही है, मैं एक तरह से सेलेस्ट की बॉडी से पावर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हूँ, और शायद डेड बॉडी से नहीं करनी होगी, ऐसी बॉडी से एक तरह से पावर एब्जॉर्ब हो सकती है जो सड़ी गली ना हो, और इसकी तो सिर्फ हड्डियां बची हैं, इस वजह से शायद मैं उसकी पावर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हूँ और शायद अब कुछ नहीं हो सकता है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं सबरीन बोलते हैं फिर तो कोई और एंड ही हो चुका है इन सबका और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ये कहने के बाद एलाइजा बोलता है तुम एक ऐसी विच चाहिए ना जो पावरफुल हो और एक तरह से एल्डर भी हो और उसकी बॉडी एक तरह से डेसिकेट या फिर डिकेड ना हो, प्रॉपर बॉडी हो, तो मेरे पास है कोई। और ये सोचने के बाद अपनी मदर के बारे में सोचता है, एस्टर के बारे में। अब फिर एलाइजा सीधा घर चला जाता है और अपने भाई बहन से बात करने लगता है। वहीं पर हम देखते हैं उसका भाई बोलता है कैसे हो सकता है, ऐसा पॉसिबल कैसे है। और ये कहने को उसका भाई बोलता है मानता है हमारी विच यहाँ से बिलोंग नहीं करती थी, मॉम जो थी एक तरह से उनके पास बहुत ज्यादा पावर थी, बट थिंग इज हम उसको अगर यहाँ पर गाड़ेंगे तो यहीं की हो जाएगी अगर हम यहाँ की कोई प्रॉपर्टी ओन करते हो तो। और शायद सारे एक तरह से हमारे डिसेंडेंट मरे नहीं है। और बोलते हैं हाँ दी बेबी, अभी तो बेबी हेली के पास है ना। और तभी बोलता है हमारे प्लांटेशन वाली जमीन है ना वो हेली के नाम करा देते हैं, जो एक तरह से इनडायरेक्टली बेबी के नाम हो जाएगी, जिससे वो लैंड मेरी मदर को ही ओन होगा। तो वहां पर अगर हम उसे बैरी कर देंगे तो उस लैंड की ओनर भी हो जाएंगी और हम एक तरह से उनकी पावर चैनल कर सकते हैं। और बेस्ट आइडिया है। और ये सुनने के बाद क्लाउस बोलता है भाई तू तो मैड जीनियस है, तो क्या आइडिया निकाला है, बेस्ट है, हम इसी को परफॉर्म करेंगे। और तभी रिबेका बोलती है तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम्हें पता है ना हमारी मॉम दुनिया की सबसे पावरफुल विच थी अपने टाइम की, और यहाँ पर अगर हम उतनी पावर किसी और को सौंप दे, स्पेशली अपने एनिमी को, तो तुम्हें दिमाग खराब हो गया, तुम ऐसा करने वाले हो। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है तुम इन सब चीजों को नहीं समझोगी बहन, हमको इस टाइम पे हेल्प करनी है। और तभी एलाइजा बोलता है ये बात तो सही है वैसे रिबेका तुम्हारी, हम इतनी सारी पावर उनको सौंप रहे हैं एक तरह से अपने टाउन के भले के लिए, टाउन ही नहीं रहेगा तो तुम क्या करने वाली हो इतनी सारी पावर्स का, और ऊपर से हमारे पास और भी प्लान होंगे उनको वापस पावर लेने के, तुम टेंशन मत लो। और तीन बहन भाई एक तरह से डिसाइड कर लेते हैं कि वो आगे क्या करने वाले हैं। अब फिर हम देखते हैं रिबेका को जो सीधा जाते टेरी के पास, और टेरी एक तरह से गुस्से में खड़ा था और बोलता मुझे यहाँ से निकालती क्यों नहीं। और तब बोलती है हाँ तुम्हारे निकालने का टाइम आएगा बट अभी टाइम सही नहीं है, तुम मुझे हेल्प कर सकते हो, तुम मुझे बता सकते हो इस टाइम पे मार्शल कहाँ गया है, क्योंकि उसे कहीं भी नहीं ढूंढा जा रहा है और हर जगह से गायब है। और ये कहने को टेरी बोलता है मैं क्यों हेल्प करूं जब तुम मुझे छुड़ा ही नहीं रहे हो तो, और यहाँ पर मैं सड़के मर जाऊंगा। और बोलती है नहीं तुम सड़के नहीं मरोगे, उससे पहले तुम इन चीजों से मर जाओगे, अभी तो पानी गिर रहा है, कुछ देर में आग बरसेगी और तुम जल के मर जाओगे क्योंकि वो रिचुअल पूरा नहीं हुआ तो। और ये देखने के बाद हम देखते हैं टेरी उसकी हेल्प करता है और बता देता है कि वो एक तरह के गोडाउन के अंदर छुपा होता है नॉर्मली जब उसको जाना होता है, और वो तुम्हें वहीं पर मिलेगा। तभी हम देखते हैं रिबेका वहां पहुंच जाती है और देखती है कि क्लाउस उसको कह रहा है कि तुम यहां से जाओ बेटर रहेगा, बट फिर हम देखते हैं वहां पर अब डवीना को पानी की उल्टियां हो रही थी। और ये देखने के बाद बोलती है देखा शुरुआत हो चुकी है, तुम एक तरह से स्टबन मत बने रहो, तुम्हारी एक लास्ट फैमिली मेंबर तुम इसे मानते हो तो इसको बचाओगे तुम, क्योंकि तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन है, और हम सब तो मरेंगे मरेंगे साथ में ये भी मरेगी। और ये सोचने के बाद हम देखते हैं वो टेंस हो जाता है कि वो पानी की उल्टियां कर ही जा रही है। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं माइकल जैसे कि एलाइजा, क्लाउस और रिबेका एक साथ थे और वहां पर हेली भी थी और फादर भी थे। वहीं पर हम देखते हैं प्लांटेशन प्रॉपर्टी पे पहुंच चुके हैं, अपनी मॉम को एक तरह से दबा दिया है और सब अपने हाथ से ब्लड कट करके उस पे डालते हैं उसकी कब्र पे। और हम देखते हैं कि इससे उन्होंने पूरा रिचुअल कंप्लीट कर दिया था और उस प्रॉपर्टी की ओनर बन चुकी थी हेली, जिससे कि वो अपना स्पेल स्टार्ट कर सके। वहीं पर हम देखते हैं इस मोमेंट पे बहुत ज्यादा डर चुकी थी डवीना, बट बोलती है कि मुझे ये सब करना ही पड़ेगा, वैसे भी मैं मर रही हूँ और ऐसे भी मैं मरने वाली हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तभी हम देखते हैं ये सोचने के बाद मार्शल को बहुत बुरा लग रहा था और कह रहा था शायद मैं एक तरह से फेलियर रहा हूं तुम्हारे लिए, इससे बेटर था कि तुम अकेली रहती। और ये कहने के बाद बोलती है नहीं तुम तो मेरी फैमिली हो और ये करना जरूरी है। और ये कहने को तो रेडी हो जाती है। और वहीं पर हम देखते हैं विचेस जैसे कि सबरीन और सोफी एक तरह से तैयारी कर रही है, उन तीनों बॉडीज को बाहर निकाल लिया जो तीन और लड़कियां मरी थी और स्पेल करने के लिए रेडी होती हैं, और चाकू भी तैयार कर लेती है जिससे वो एक तरह से गला काटने वाली है डवीना का। अब हम देखते हैं सब लोग एक तरह से पहुंच चुके थे सेमेट्री के अंदर, और वहां पर हम देखते हैं कि अब आने लग रही थी डवीना और पीछे पूरी आग लगी हुई है। और वहां पर हम देखते हैं आग पीछा करते हुए आ रही है डवीना का, और डवीना वहां पर आके खड़ी हो जाती है। और तभी हम देखते हैं सोफी एक तरह से उस चाकू को गर्म सा करती है और बोलती है कि तुम इस हार्वेस्ट में बिलीव करती हो। और तभी डवीना बोलती है हाँ मैं करती हूँ, और उसका गला काट देती है। और तभी हम देखते हैं ये देख के हेली और रिबेका को बहुत बुरा लग रहा था। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट में मर जाती है और उसे पकड़ लेता है मार्शल, उसे बहुत बुरा लग रहा था
और वहां पर हम देखते हैं जैसे उसकी मौत होती है सारा मैजिक एक तरह से जमीन में वापस चला जाता है। फिर हम देखते हैं जैसे ही पूरा एक तरह रिचुअल खत्म होता है, आग बुझ जाती है, बारिश भी खत्म हो जाती है और हम देखते हैं इस मोमेंट पे सोफी एक तरह से बैक करती है अपने एंसेस्टर से कि इन सबको वापस रिजरेक्ट कर दो, वापस जिंदा कर दो, जैसा एक तरह से रिचुअल में होना था। और तभी हम देखते हैं वो बैक करने लगती है और रोने लग जाती है, प्लीज कर दो, बट वहां पर कुछ नहीं होता और बैठ के रोने लग जाती है क्योंकि उसमें एक नीज भी थी उसकी, और ये सोचते सोचते एकदम जमीन पे बैठ जाती है। ये देख के सब लोगों को बहुत बुरा लग रहा था, बट हम देखते हैं सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था मार्सेल को, और वो गुस्से में देखता है क्लाउस की तरफ और वहां से भाग जाता है। और ये देख के क्लाउस को बहुत बुरा लगता है और वहां से उसका पीछा करने लगता है। फिर हम देखते हैं वापस क्वार्टर में आने के बाद सब कुछ तोड़ फोड़ मचा देता है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है मार्सेल, बट तभी हम देखते हैं क्लाउस वहां आता है और बोलता है कंट्रोल करो, इससे वो वापस नहीं आने वाली है। और तभी हम देखते हैं मार्सेल सारा आरोप लगाता है सीधा क्लाउस के ऊपर और कहते हैं सारी गलती तेरी थी, जब से तू टाउन में आया सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, सब कुछ सही था यहाँ पर, वो भी सही थी, वो कंट्रोल में थी, सेफ थी मेरे पास, बट जब से तू आया सारी गड़बड़ हो चुकी है और मैं उसको वापस नहीं देख पाऊंगा और सब कुछ खत्म हो चुका है। ये कहने के बाद रोने लग जाता है और तभी हम देखते हैं ये देखने के बाद वो उसके गले लग जाता है और बोलता है मुझे भी लगा था जब मैं टाउन छोड़ के भागा था उस टाइम पे कि तू जिंदा नहीं बचेगा और मैं तेरा नाम भी याद नहीं रखना चाहता था क्योंकि मुझे पेन होता है, मतलब तू जिंदा है तो मुझे देख के खुशी है। और उसको गले लगा लेता है और हम देखते हैं मार्शल बार रोने लग जाता है क्योंकि वो सच में डवीना को अपनी फैमिली मानता था। और हम देखते हैं कि उसको चुप कराने की कोशिश करता है क्लाउस। फिर हम देखते हैं अलाइजा और हेली साथ आने लग रहे थे और हम देखते हैं हेली उसे सॉरी बोलना चाहती है और बोलती है मानती हूँ तुमने वादा किया था बट वो 200 साल पुरानी बात थी और उतनी क्या मैटर करती है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अलाइजा गुस्सा आता है और बोलता है तुम्हें पता था ना जब बायू में हम थे और मुझे बुखार चढ़ा था तुमने मेरे माइंड के अंदर झांका था कि सेलेस्ट मेरे लिए क्या मतलब रखती है और वो मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें सब पता था, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया। और ये कहने के बाद हेली बोलती है मैं जिंदा लोगों की ज्यादा केयर करती हूँ मरे हुए लोगों से, मुझे पता है तुमने प्रॉमिस किया था बट 200 साल पहले प्रॉमिस किया था और अब मैं जिंदा लोगों के बीच की हेल्प करना चाहोगे, मरे लोगों का प्रॉमिस मानती हूँ लव था बट कितना बड़ा लव था। और ये कहने के बाद अलाइजा बोलता है इतना कि मुझे जिंदगी में 2 ही बार सच्चा प्यार हुआ था और मैं उसके लिए 200 साल के 1000 साल भी रुक सकता था बट वो चली गई। और ये कहने के बाद इमोशनल हो जाता है और वहीं पर हम देखते हैं आप बोल देती है हेली सॉरी और बहुत ज्यादा बोलती है प्लीज मुझसे गुस्सा मत करो और वो हेली के कुछ ज्यादा ही करीब आ जाता है बट हम देखते हैं 2 मिनट बाद वो छोड़ देता है और हेली वहां से चली जाती है और वो हेली को देखते हुए रह जाता है। अब फिर हम देखते हैं क्लाउस अपने फ्रेंच क्वार्टर्स में बैठा हुआ था अपनी बहन के साथ और बोलते हैं जो भी हुआ चाहे अच्छा ना हुआ हो, जैसा हमने प्लान किया था वैसा नहीं हुआ हो बट विचेस के पास अब पावर नहीं है, बेस्ट थिंग है। और ये कहने को ड्रिंक करने लगता है और बोलते तुमने कैसे पता लगाया कि मार्शल कहां पर है। और ये कहने को उसकी बहन बोलती तुम्हें क्या लगता है कि मेरे खुद के स्पाई नहीं होंगे यहाँ पर। और ये कहने के बाद बोलता है मैंने शायद तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया है, तुम्हारे पास भी कुछ तो पावर्स हैं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं उसकी बहन बहुत ज्यादा टेंस दिखाई देती है और बोलती है मुझे एक डाउट है, वो पावर जितनी उसने कंज्यूम की थी उसके हिसाब से 4 लोग जगने चाहिए थे, इतनी सारी पावर थी बट वो पावर गई कहां। और ये सुनने के बाद अब तो क्लाउस को भी समझ नहीं आ रहा था वहां पर हो क्या रहा है और इतनी सारी पावर कहां गई जो 4 विचेस को जिंदा करने के लिए पूरी थी। अब फिर हम लास्ट सीन में देखते हैं कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है वुडू टाइप काट के और तभी हम देखते हैं वो कोई और नहीं सबीन ही थी और देखते हैं कि सबीन एक तरह से मैजिक कर रही है और 3-4 एक तरह से ओल्ड विचेस वहां पर एक जगह गैदर हो जाती हैं और बोलती है हमको किसी ने बुलाया है बट कौन। तभी हम देखते हैं सबीन सामने आ जाती है और ये देखने पर बोलती है सबीन तुमने हमको बुलाया मैजिक करके क्यों। और ये कहने के बाद बोलती है साल भर हो चुका है लोग मुझे एक तरह से सबीन नाम से बुला रहे हैं बट मेरा रियल नाम लो तो ज्यादा बेटर है, सेलेस्ट। और ये सुनने के बाद सब लोग हैरान थे और वो चारों की पावर किसी और ने नहीं सेलेस्ट ने एक तरह से एब्जॉर्ब की है। और अब आगे होगा क्या देखेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले एपिसोड में गाइस। और प्लीज दी वैम्पायर डायरीज और दी ओरिजिनल्स के बाद भी अमेजिंग सीरीज आने वाली है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे मेरी मोटिवेशन बनी रहे आपके लिए अमेजिंग वीडियो लाने के लिए। तो टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।